हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मौके पे चौका। अनदर एक्साइटिंग डेवलपमेंट। पाकिस्तान क्रिकेट में रोज के हिसाब से चेंजेस होती रहती हैं। एंड पिछले एक महीने को देखा जाए तो हमारे पास कोच डिफरेंट थे, चेयरमैन डिफरेंट थे, सीईओ डिफरेंट थे, और हमारे इंटरनेशनल टूर्स होने लगे थे। और उसके बाद इतनी चेंजेस हो चुकी हैं कि हमें अपने व्यूअर्स से जल्द इंटरेक्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली अ वेरी मेगा टूर्नामेंट इज अराउंड द कॉर्नर, सो उसके रिलेटेड भी स्टोरीज होती हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। सो और अपने स्क्वाड के रिलेटेड भी काफी चेंजेस हो रही थी, उन सबको भी डिस्कस करना था। तो आज हम आपके पास एक और डेवलपमेंट लेके आए हैं जो थोड़ी देर पहले की है। और उसमें हमें ये पता चला है कि जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो 5 इयर्स के गैप के बाद टीम का हिस्सा बन रहे थे, सोहेब मकसूद, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। पाकिस्तान उन पे काफी इंतजार कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली उनके एमआरआई स्कैन्स के अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। और अब पीसीबी के जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है उस पे आना है कि उनको कितना टाइम लगेगा। लेकिन एज पर मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स उनको एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट फिट अगेन। सो अभी इनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस होनी है, लेकिन टिल देन ऑल द क्रिकेट पंडित्स एंड द एनालिस्ट फिर अपनी डिस्कशन उन्होंने स्टार्ट कर दी है कि कौन सबसे आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए फॉर सुहेब्स रिप्लेसमेंट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं शो के अंदर, वेरी रिनाउंड इंजीनियरिंग टीचर फ्रॉम ट्विन सिटीज, डॉक्टर खुरम नवीद, जो कि हमारे प्रोफेसर भी रह चुके हैं इन आवर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, मेरे और शेरोज के। और क्योंकि ये काफी क्रिकेट पे करीब की नजर रखते हैं और इनकी बड़ी वैल्यूएबल इंसाइट होती है, एक्सपर्टीज होती है। ये भी हमारी तरह एक हमसे बेहतर एक क्रिकेट फैनाटिक हैं, तो इनसे भी हमने कहा कि इस मौजू पे डिस्कशन करते हैं। वेलकम सर खुरम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं ताहा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो सर। मैं आपसे बिल्कुल डिस्कशन का आगाज करूंगा कि सोहेब मकसूद की अभी अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से वो अब रूल आउट होगी उनकी इंक्लूजन वर्ल्ड कप से। तो अब चूंकि ही वाज अ हार्ड हिटिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो उनकी रिप्लेसमेंट में आप क्या समझते हैं कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन ही आना चाहिए या समवन एन एक्सपीरियंस कैंपेनर लाइक शोएब मलिक हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 22 ईयर्स अंडर हिज बेल्ट, और अभी उन्होंने रिसेंटली 11,000 T20 रन भी कंप्लीट किए हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? थैंक यू ताहा। शोएब मकसूद के बारे में देखें, पहली बात तो यह है कि इसको इसको यूँ सोचना चाहिए कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, क्योंकि शोएब मकसूद की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऑल्दो पीएसएल में उसने बड़ा अच्छा खेला था। लास्ट जो पीएसएल हुई थी उसके भी सेकंड लेग में जो यूएई में हुआ था उसमें ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल और वो नंबर 3 के ऊपर सक्सेसफुल था। फिर उसके बाद जो रमीज राजा थे, जो वो उसके सबसे बड़े जो है ना वकील थे इन अ वे के, टीम में भी उसको शामिल करवाने में रमीज जो राजा थे, उनकी जो रमीज स्पीक्स चैनल है उसका बड़ा रोल था। फिर जब वो टीम में मतलब कि जब रमीज राजा चेयरमैन बने तो आपको याद होगा टीम सिलेक्शन से पहले रमीज राजा स्पेशली सोहेब मकसूद से मिले और उसको कहा कि मैं तुम्हें तुम टीम का हिस्सा हो, तुम तैयारी करो ना। और ये भी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि जो कैप्टन है और जो कोचेज हैं वो इतने कोई खुश नहीं थे शोएब मकसूद की इंक्लूजन से, क्योंकि वो ये था, उनको उनकी नज़र में शोएब मकसूद जो है वो गुड फॉर नथिंग था, क्योंकि एक आध शॉट, एक आध छक्का लगा के फिर वो एक फॉल्स शॉट खेलता था और फिर वो आउट हो जाता था। तो उस सारे सिनारियों में देखा जाए तो शोएब मकसूद एक किस्म से एक असर्टेड सिलेक्शन थी, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम पीसीबी चेयरमैन आ रही थी। और अगर पीसीबी चेयरमैन का किसी खिलाड़ी की बैकिंग कर रहे हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको बाहर बिठाना टीम से। 11 जो प्लेइंग 11 होती है उसमें ना खिलाना, एटलीस्ट पहले एक दो मैचेस तो उसने खेलने ही थे ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक इन अ वे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि एक तो ये है कि अब हैदर अली जो है उसने, अगर आप नेशनल T20 में देखें तो उसने नंबर 3 के ऊपर बहुत अच्छा खेला है। नंबर 3 और नंबर 4 दो नंबर पे वो खेला। बिल्कुल। और उसने वो किया है कि वो मतलब कि जो छक्के मारने के लिए सिर्फ ग्राउंड में नहीं जाता, वो बॉल को मेरिट पे खेल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो नंबर 3 ऑटोमेटिकली जो है ना वो हैदर अली को मिलना चाहिए। तो अगर सोहेब मकसूद नहीं होंगे तो अब बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी ना कि हैदर ही नंबर 3 के लिए सूटेबल हैं। अगर सोहेब होते तो फिर क्या होता कि जी सोहेब को में और
हैदर में ये बात रहती, टीम मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट रहता, और उसके बाद फिर जाहिर है एक चेयरमैन की भी से थी कि जी हमें एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए, एक अजीब सी जो चीज़ है हमारी आजकल क्रिकेट में आई हुई है। ये जो चीज़ थी, ये आपको याद होगा जब इंग्लैंड 2015 में वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, तो उन भी वहाँ जब वो बाहर हो गए थे तो वो भी फायर पावर की वजह से बाहर हुए थे। उनके पास छक्के मारने वाले खिलाड़ी नहीं थे, सारे टेस्ट क्रिकेटर्स ही तकरीबन थे जो प्रोमिनेंट थे, वनडे भी वही खेलते थे, टेस्ट भी। तो वहां पे ना ये एकदम से बात शुरू हुई और 1-2 साल तक उन्होंने बिल्कुल हथौड़े जो नहीं होते, जो बिल्कुल आते टुल्ले मारना शुरू हो जाते हैं, उनको ही जो है ना वो टीम में शामिल करना शुरू कर दिया। तो शुरू-शुरू में वो हारे, लेकिन बाद में उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए, क्योंकि क्लैरिटी आ गई सिस्टम में कि अब सिर्फ छक्के मारने वाले खिलाड़ी जो है ना, वो जो भी मार सकते हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो पहले लोग ऊपर नहीं आते थे, फिर वो ऊपर आना शुरू हो गया सिस्टम में। तो हमारा भी सिस्टम इस वक्त उसी ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो इसका फायदा होगा, लेकिन शॉर्टर रन में शायद इसका कोई इतना फायदा नहीं है। जो ये एक इस वक्त एक माहौल सा बना हुआ है, मेरे ख्याल से शोएब मकसूद जो है, अगर ये आउट हो जाते हैं जिस तरह आउट हो गए हैं, तो ये अच्छा है, इन अ वे एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है हमारे लिए। और इसकी रिप्लेसमेंट जो है, अब हम जो शोएब मलिक विद हिज एक्सपीरियंस, वी नो ही इज वेरी केपेबल, ऑल्दो जो उसका रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में कोई इतना अच्छा नहीं है। अभी तक ये सही ऑब्जर्वेशन है। किसी भी वर्ल्ड कप में उसने अभी तक कुछ किया नहीं है सच। बट हैविंग सेड दैट, यूएई में जो सेकंड पार्ट होगा T20 वर्ल्ड कप का, वहां पे आप ध्यान में रखें कि आप को ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि स्पिन को खेल सकें, क्योंकि जब पिचेस पुरानी हो जाती हैं तो फिर वो टूट जाती हैं, और जो टूटी हुई पिच है वहां पे जो स्पिनर्स हैं वो उनका रोल बढ़ जाएगा। और हमारे पास जी हमारे मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें तो हमारे मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 और नंबर 6 के बैट्समैन नहीं है हमारे पास, अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है। मतलब अगर आप रिजवान और बाबर को ओपनिंग में रख लें और ये फखर जमान और हैदर में से किसी एक को नंबर 3 पे रख दें, और नंबर 4 पे अगर आप हफीज को रख लें, तो 5 और 6 पे हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कौन खेलेगा। और क्योंकि 5 और 6 की जो गेम है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। आपके पास बॉलिंग कम होती है, आपने तेज खेलना होता है, और तेज इस तरह नहीं खेलना होता कि आपने आते ही जो है ना बस वो छक्के मारने और हर बॉल को ही छक्के पे मारना है। उसमें उसके लिए भी ज़ाहिर है देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस एज वेल। वो मेथड क्या है? वो फिनिशिंग करने की जो एक एबिलिटी होती है, तो वो विद एक्सपीरियंस आती है। ठीक है, वो जब आप एक लंबी खेल चुके होते हैं तो तब आपको तभी आप वो चीज़ कर चुके होते हैं। जैसे अब डेविड मिलर जो है साउथ अफ्रीका के, जब शुरू में आए थे छक्के तो वो भी मार लेते थे, लेकिन फिनिश नहीं कर सकते थे। अब वो फिनिश करना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे हमारे थे हार्दिक पांड्या भी सर, पांड्या जो है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो शोएब मलिक जो है ना, वो ही हैज डन दैट रोल वेरी वेल। और अभी अच्छा फिनिश नेशनल करते हैं जी, एग्जैक्टली नेशनल T20 में उन्होंने शो किया कि जब ऊपर से खिलाड़ी आउट भी हो जाएं तो वो नीचे से संभाल लेते हैं जी। सो मेरे ख्याल से इट्स मैनी फ्रंट्स के ऊपर ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बिकॉज मेरे ख्याल से ये एक ओवररेटेड शोएब मकसूद जो है ना, वो एक ओवररेटेड प्लेयर है। नथिंग अगेंस्ट हिम। एक तो उनका वेट बहुत ज्यादा है, वेट जिसका ज्यादा उसको डिफरेंट जो है वो इंजरीज वगैरह होती रहती है, तो इंजरी प्रोन रहेंगे वो हमेशा। दूसरा फील्डिंग में वो इतना अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप देखें जब भी वो पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं तो 1-2 कैचेस वो ड्रॉप करते हैं। जी। और जी, तो ओवरऑल जो पैकेज के हिसाब से देखा जाए तो अब हमारे पास एक अच्छी चीज ये हो गई है कि हमने एक्सपीरियंस भी हम ऐड कर सकते हैं जी। इस चीज का फायदा उठाते हुए। तो शोएब मलिक मेरे ख्याल से आने चाहिए इसमें। ठीक है। बाकी भी सारे ऑप्शंस हैं, शर्जील खान भी हैं और डिफरेंट और ऑप्शंस हैं, बट मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है, शोएब मलिक को आना चाहिए। और आई थिंक ये अच्छा है हमारे लिए, हमारा स्क्वाड और अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो शेरोज हम आपकी तरफ डिस्कशन को लेके जाते हैं, सिंस आप भी हमें इसमें वैल्यूएबल अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं। तो जिस तरह शोएब मलिक की तो बात हो गई, लेकिन
क्या आप समझते हैं कि अभी रिसेंटली कल के मैच में शर्जील खान ने एक बड़ी सेंचुरी स्कोर की, ऑल्दो हमारे पास स्पेशलिस्ट ओपनर फखर जमान की फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन शर्जील के अलावा इफ्तिखार अहमद ने भी नेशनल टी20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, एंड रिसेंटली हारिस सोहेल ने भी ज्वाइन किया है। तो इस तरह के कुछ बड़े नाम हैं नेशनल टी20 में जो बैटिंग मैं यहाँ पे भूल ना जाऊं कि साहिबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है नंबर 3 पे आके। लेकिन इन सब नामों में क्या आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि शोएब मलिक ही सबसे आइडियल रिप्लेसमेंट है सोहेब मकसूद की जगह? क्योंकि मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जो रोल उनको दिया गया है, सोहेब को जो दिया गया था, अनफॉर्चुनेटली अब तो वो कैरी नहीं कर सकेंगे उसको, वो नंबर 3 पे आके तेज रन्स भी करना था। मलिक का आपको पता है कि वो आके अपना टाइम लेते हैं, वो फौरन इस तरह मारधार नहीं करते। ठीक है, सोहेब का सक्सेस रेट उस तरह नहीं है, कभी वो चल जाएंगे, कभी वो अपनी विकेट भी गंवा बैठेंगे, लेकिन हार्ड हिटर फॉर हार्ड हिटर वाला ये रिप्लेसमेंट नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैंने तो खैर आपके साथ बेट भी लगाई थी कि शोएब मलिक टीम का हिस्सा बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। ना करते हुए भी तो होपफुली हो जाए ऐसा, क्योंकि बहुत लोग अब पाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि यार मलिक को आखिरी चांस देना चाहिए, जी, क्योंकि वो फिर लोगों के दिल में रह जाएगा कि यार मलिक को चांस नहीं दिया, देते तो हम आज फाइनल जीत जाते हैं, फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो जी, आई गेस सोहेब की जगह, जैसे सर खुरम ने कहा कि सोहेब थोड़ा सा ओवररेटेड है, प्लेयर बहुत टैलेंटेड है वो बंदा, पर उस जो वो कन्वर्जन है उसकी, उसके पास वो नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। फील्ड के अंदर बहुत वो उसने कैचेस छोड़े हैं, पीएसएल से लेके नेशनल टी20 में भी सीधे-सीधे कैचेस उसने छोड़े हैं, बीइंग अ कैप्टन ऑफ द साउदर्न पंजाब। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी उनका वो है, मैं देख रहा था कि अभी एक छक्का ही लगाया, चलो यार आप सिंगल डबल करो, गेम फिर उन्होंने अवेयरनेस आ गई, कैप्टेंसी भी छोड़ दी थी कि वो प्रेशर नहीं ले छोड़ दी पाए। थी। हम्म। तो दूसरा छक्का फिर लगाने गए और दूसरे छक्के पे वो आउट हो गए। रन रेट आपका 8 का है, एक पहली बॉल पे छक्का लग चुका है, चाहे आपको ढीली बॉल भी दी है, फिर भी प्ले ईज़िली यार, क्योंकि आपको पता है मैच पड़ा है आपके पास आप ही बड़े नाम हैं साउदर्न पंजाब की टीम में ना। तो ये एक अच्छा व्यू है कि चलिए शोएब मलिक का एक रास्ता बन रहा है, वो अभी हमें सिर्फ देखना है कि रमीज़ राजा, क्योंकि रमीज़ राजा हमेशा यंग गन्स करते रहे हैं, तो पर हफीज़ को लेके जा रहे हैं, तो आई गेस मलिक का एक चांस बनता है, कीपिंग इन माइंड द फॉर्म ही इज़ इन राइट नाउ इन नेशनल टी20 ना। तो सही है। नेशनल टी20 में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। दूसरा आपने शर्जील की बात की, यार देखिए अगर आप वैसे टीम देख लें, बाबर, रिजवान, हैदर अली, फखर, ये चारों आप इनको एज़ एन ओपनर ही कंसीडर करें। ठीक है, हैदर भी आपके ओपनर हैं, फखर भी आपके ओपनर हैं। जब आपने वो 4 ओपनर्स रख लिए और ये चारों फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छे हैं। अगर शर्जील आपको 50 रन करके देगा अपनी बैटिंग से, तो यार लिखवा लें कि वो फिर 15 रन अपनी फील्डिंग की वजह से छोड़ेगा, आपको ग्राउंड में उसे छुपा के खड़ा करना पड़ेगा। और इतना बड़ा इवेंट है जहाँ पे सबकी फिटनेस बहुत अच्छी है, उसके अंदर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई फील्डर एक बाउंड्री भी जाने दे। और दूसरी बात ये है कि रमीज़ राजा हमेशा से बड़े सख्त रहे हैं कि जिन्होंने भी गेम के कुछ खराब करने की कोशिश की है, तो आई डोंट थिंक सो कि ठीक है, क्या कहते हैं, शर्जील के लिए आना आसान होगा। ठीक। बाकी आपने बात की साहिबजादा फरहान की, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, पर वही बात है, नंबर 3, नंबर 4 आपने फखर और हैदर को अगर खिलाना है, साथ जी, में आपके पास अगर मलिक भी जा रहे हैं और हफीज़ भी जा रहे हैं, आसिफ अली भी जा रहे हैं, तो फिर साहिबजादा फरहान को आप कहाँ खिलाएँगे? 8वें नंबर पे खिलाएँगे? बिल्कुल। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर उनका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। वो ऊपर नंबर के बैट्समैन है, वर्ल्ड कप के बाद इंशाल्लाह हफीज़ रिटायर होंगे, जो बड़े-बड़े प्लेयर्स जाएँगे तो उनकी जगह बन जाएगी खुद ही। सही है। और नेशनल टी20 देखिए ऐसे उसने उमैद आसिफ ने भी परफ़ॉर्म किया है। जी, तो जी। इधर तो हर कोई कर पर पाता है, पर जो बिग मैचेस का वो स्टेज जब सजता है, मेला जब सजता है, तो अक्सर में आपने उधर परफ़ॉर्म करना पड़ता है। तो आई गेस मलिक के पास बहुत एक्सपीरियंस है, अभी सीपीएल खेल के आए हैं। टी10 लीग उन्होंने खेली है हर साल अबू धाबी और यूएई में, पिचेस को अच्छी तरह जानते हैं वो यूएई को। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखें मसला क्या है पाकिस्तान टीम के साथ या स्पिन के साथ, हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। आप इंग्लैंड का वो नया स्पिनर आया था, मुझे उसका नाम भी नहीं याद, पता नहीं सबको याद है कि नहीं यार, किसी को नया स्पिनर था, उसी ने पाकिस्तान टीम को फंसा दिया था जब इंग्लैंड की बी टीम हमसे खेल रही थी, लेग आपको याद स्पिनर होगा। था, बिल्कुल, लेग स्पिनर लेग था। स्पिनर था, मुझे उसका पर फास्ट बॉलर उसका हम अच्छा खेले थे, हम स्पिनर से फँस गए थे, जो कि तवक्का नहीं थी पाकिस्तान टीम से। बिल्कुल, रिज़वान हो गए, बाबर बहुत दफ़ा वो तबरेज़ शमसी के हाथों और वो लिंडा है जो साउथ अफ्रीका, उनके हाथों आउट हो जाते हैं अक्सर। स्पिनर से वो फ्रंट पैड आगे लाते हैं तो आउट हो जाते हैं। शोएब मलिक का ये बहुत अच्छा फुटवर्क बहुत अच्छा है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, और तो इनकी इंक्लूजन बहुत अच्छी मैं देखता हूँ, और इन्हीं का ही चांस बनता है शर्जील और इनकी जगह। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। तो अब हम फर्दर सर खुरम से ये पूछना चाहेंगे कि सर ये बात अभी सामने आई है कि एक फास्ट बॉलर को रिप्लेस किया गया है एक एडिशनल
बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बैट्समैन के साथ। तो मोहम्मद हसनैन की एक्सक्लूजन को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू तलहा फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। थिंग इज के आपके पास रिजर्व्स का ऑप्शन है थैंक्स टू कोरोना, और अगर आपके पास देखें, अगर आप 3 फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे ना, 3 और चौथा आप बैकअप में रख लिया आपने, सही है। आई थिंक इट्स अ स्मार्ट प्ले, क्योंकि अगर फर्ज करें इनमें से कोई इंजर्ड, अगर आप इनमें से किसी को नहीं खिलाएंगे तो सिर्फ उस सूरत में नहीं खिलाएंगे अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो गया है, मतलब तो जब इंजर्ड हो गया है तो आपके पास फॉरन रिप्लेसमेंट वहीं पे मौजूद है, आपको यहाँ से फ्लाई नहीं करना। तो इसका मतलब है कि दहानी जो है वो एक्चुअली में 5वें बॉलर हैं जी, उनको चौथे बॉलर के तौर पे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल, अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकल होकर देखें तो वहीं पे मौजूद हैं, और वो 5वीं ऑप्शन है। तो 5वीं ऑप्शन तभी आप खिलाएंगे जब पहले 4 में से कोई अनफिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। एक मिनट का डिसीजन होगा, अगर वहां से रिपोर्ट आती है कि जी ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, अगले मैच के लिए जी इस दहानी जो है ना वो स्पॉट में अवेलेबल हो जाएंगे। सॉरी सर, मैं आपको काटूं सर, इसके साथ एक और भी आपका ओपिनियन लेना था। मैंने सुबह रुमान रईस पे बात की थी, तो उस पे भी थोड़ा सा लाइट आप शेयर, मतलब आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा एंड पे कि रुमान रईस के बारे में आप क्या सोचते हैं। रुमान जो है वो आपको पता, अभी आपको याद होगा वो इंजर्ड हो गए थे, बिल्कुल, 2 साल उनकी स्पेस भी अच्छी थी, उनका जो एंगल बनता है लेफ्ट हैंडर को वो बड़ा अच्छा, उनकी बॉल और उनकी स्लो बॉल्स बहुत अच्छी हैं जी। अभी रिसेंटली जब उनका रिटर्न हुआ तो उनकी पेस नहीं है वो ना, मतलब वो 120 करते हैं बॉल सिर्फ, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा है उनको, ही नोज हाउ कि वो बॉल कहाँ पे करनी है, लेकिन जो उसकी ओवरऑल जो थोड़ी बहुत अभी शायद उनकी बॉडी जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन करेगी, वो 2 साल बैठे रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उनकी बॉडी स्ट्रेंथ गेन करेगी तो मुझे लगता है कि वो शायद वापस अपने प्राइम में आ जाए। पर सर आप मानते हैं कि वो बॉलर वैसे बड़े अच्छे हैं, वैसे मतलब दिमाग से बॉलिंग करते हैं, उसे पेस नहीं फेंकते बस अपनी। बिल्कुल ऐसे ही है, जब वो फिट थे तो वो पाकिस्तान भी खेल चुके हैं और उनको पता है कि बॉलिंग कैसे करनी है। वो आपको याद होगा एजाज चीमा एक थे जो कि जिनकी पेस कम हो गई थी, लेकिन उनको पता था बॉल कहाँ करनी है, तो वो पाकिस्तान खेले कुछ अरसे के लिए। तो ये भी इसी तरह एक्सपीरियंस। शायद खुरम साहब का डिस्कनेक्शन हो गया सर। अच्छा, वेलकम बैक सर, वो आपका थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर जी जी, आप कंटिन्यू करें। जी जो इनका है क्या कहते हैं, अगर इसका देखें रुमान का, जी जी रुमान रईस का जो था कि वो ये है कि ही नोज हाउ टू बॉल, बट उनका थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम लगेगा उनको अपनी फुल फिटनेस गेन करने में। दूसरी चीज है जो सोहेब के बारे में मैं 1-2 छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। सोहेब का सिर्फ ये इशू नहीं है, सोहेब का एक इशू ये भी है कि वो फीट मूव नहीं करता, तो स्विंग बॉल जब थोड़ी सी मूव होती है, मूव अराउंड, ऑल्दो यूएई में खड़े खेलते हैं बस। शुरू के कुछ ओवर्स में बॉल मूव अराउंड हो सकता है, ठीक है। अच्छे बॉलर जैसे बोल्ट हो गया, बुमराह हो गया, ये बॉल को मूव करते हैं, तो वो वहां पे उसको बड़ी आसानी से ट्रैप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सोहेब जो है वो स्पिन को भी बहुत अच्छा नहीं खेलते। आपको याद होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज से 1-2 साल पहले इमरान ताहिर ने इसको 5 मैचेस में से शायद 4 दफा आउट किया था। जो भी बॉल बाहर स्पिन होती थी ये उसको मिस कर देता था। अभी नेशनल T20 में भी आप ये चीज ऑब्जर्व की है मैंने, आपने भी शायद की हो। हाँ, इनका आउटर एज लग जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो जो हैदर है ना, वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आ चुके हैं टीम में। बिल्कुल। अब सोहेब को सिर्फ इसलिए रखा इन्होंने क्योंकि सोहेब के पीछे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कप्तान शायद सोहेब से इतने कोई खुश नहीं थे, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर को जो इन्होंने निकाला है वो सिर्फ सोहेब को टीम में रखने के लिए निकाला है, ताकि क्योंकि चेयरमैन की बैकिंग थी। तो अब जो है अब इनको सोचना चाहिए चौथे और पांचवें और छठे नंबर के बैट्समैन के लिए। तो 5वें और छठे नंबर के बैट्समैन के लिए इनके पास ऑप्शंस कोई ज्यादा नहीं है। शोएब मलिक है, आसिफ अली है, इफ्तिखार स्क्वाड का हिस्सा नहीं है सर। नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना, रिप्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए जी तो आसिफ अली तो है ना स्क्वाड में जी, वो है जी। तो शोएब मलिक का नंबर 3 का रिप्लेसमेंट हमें नहीं चाहिए। जैसे शहरोज ने कहा कि 3 के रिप्लेस नंबर 3-4 के प्लेयर हमारे पास हैं, 1 से लेके 3 तक ऑलरेडी हमारे पास 4 ओपनर्स मौजूद हैं। हाँ, 5-6 की चाहिए, 5-6 की चाहिए। हाँ।
इस वक्त हमें जो जरूरत है ना, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल। हफीज 4 पे खेलते हैं, हैदर 3 पे खेलेंगे। अगर आप 5 पे फखर को खिलाएंगे तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। फखर अगर या आप शर्जील, बिल्कुल। फखर को आपने रखना है तो उसको बैकअप ओपनर के तौर पे रखें, अगर कुछ और हो जाए उसको सर खिला सॉरी, लें। मैं आपको दोबारा काट रहा हूँ, सरफराज भी टीम में है। अगर उनको लेके जा रहे हैं तो उनको भी हाँ, प्लेइंग 11 में एग्जैक्टली। इनको डालना चाहिए, वरना तो फायदा ही नहीं है सरफराज को लेके जाने जी का। जी जी, उनके बिल्कुल अगेंस्ट बिल्कुल। कुछ नहीं है, अच्छा खेले हैं वो, पर उनको टीम में एडजस्ट करने के लिए उनकी भी नहीं, जगह बनानी पड़ेगी आपको। मेरा नहीं ख्याल कि सरफराज को बैटिंग की वजह से इन्होंने टीम में ऐड किया है। एक्चुअली अच्छा। में देखें, अब मसला ये है ना कि जो कंकशन के रूल्स हैं उनमें यह है कि आपने एक विकेट की 2 विकेट कीपर लेके जाने हैं, सही ओके, है। हाँ जी। 2 विकेट कीपर जो है ना, इन्होंने इसलिए सरफराज की बैटिंग की स्किल्स कोई इतनी खास नहीं है, एवरीबॉडी नोज दैट, इसी वजह से वो टीम से भी बाहर हुए। और उसको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने इसको ऐड किया आजम खान को, ठीक है। अब आजम खान जो है वो टीम में शामिल हुए सिर्फ इस वजह से कि वो विकेट कीपर हैं और थोड़े बहुत छक्के मार लेते हैं, सही है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सपोज हो गए नेशनल T20 में, तो आपने देखा होगा मोहम्मद अखलाक जो हैं वो जी बिल्कुल बिल्कुल लाहौर की तरफ, सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलते हैं, बिल्कुल। वो बहुत अच्छा खेले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खेले हैं। और हैदर के साथ वो कंटेंडर थे, लेकिन उन्होंने अखलाक को नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा स्टेज है, बड़े स्टेज के ऊपर जो नया खिलाड़ी होता है वो उसको नर्व्स बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर सकता। जाते हैं, हाथ पांव फूल बिल्कुल जाते हैं। जिस तरह अभी आप साहिबजादा फरहान की भी बात कर रहे हैं, तो साहिबजादा हाँ फरहान ने जी, भी कोई इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली हुई कि उनको हम कह सकें कि इतने बड़े स्टेज पे हम उनको भेज सकते हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे ख्याल से ये बड़ा जरूरी है कि इस टाइम पे 4, 5 और 6 नंबर के लिए इनको प्लेयर चाहिए, प्लस ऐसा प्लेयर चाहिए जो प्रेशर को भी हैंडल कर सके। सो इनके पास बिल्कुल 2 ही ऑप्शंस मुझे नजर आती है, एक जो अभी ताहा ने कहा इफ्तिखार का, और एक शोएब मलिक जो है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से 2 ऑप्शंस है, इनमें से किसी एक को ये शायद सेलेक्ट करना इनको चाहिए। सो सर दिस इज तो माय एक एक मतलब फाइनल वर्डिक्ट दें कि मुझे तो लगता है अब ये जो 15 जो सिलेक्ट हुई है, आई गेस दीस प्लेयर्स वर मतलब बेस्ट जो हम कर सकते थे अपने पाकिस्तान में से, जितना हमारे पास टैलेंट है या जितना भी है, और जिन्होंने गेम खेली हुई है लंबी क्रिकेट। मतलब ये 15 मतलब एक दो को आगे पीछे करके, जैसे मलिक को अंदर ला दें उसकी जगह करके, तो ये जो 15 जा रहे हैं, आई गेस दीज वर द बेस्ट प्लेयर्स दैट वी हैड। हाँ, तो इसकी अब यही लग रहा है, अब यही लग रहा है, अगर ये बिल्कुल भी शायद अगर ये प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं करते, तो समझे आपको अपनी जो कि काम करने की जरूरत है, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और स्कूल क्रिकेट पे बहुत काम करना पड़ेगा, नीचे से बच्चे लाने पड़ेंगे अगर ये भी परफॉर्म करके आपको नहीं देते, जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान ने। ऐसे ही है। एग्री करता हूँ मैं शहरुल से। मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी टीम, बड़ी अच्छा स्क्वाड है। सारे ही बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं अब जो आए हैं इस टीम में। अगर शोएब मलिक भी आ जाते हैं, ऑल्दो एज वाइज अगर हम देखें तो जो रमीज राजा का पॉइंट है वो ये है कि हमने एक यंग स्टेटमेंट, टीम। हाँ जी। यंग टीम से ज्यादा उनका ये है कि वो हम सिस्टम को ये बताना चाहते हैं कि यंगस्टर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी हम शोएब मलिक बिल्कुल। को इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे कि शोएब मलिक बहुत अच्छे नहीं है, हम इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रहे शोएब मलिक को, यस जो कि एजेड प्लेयर्स को, कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो है ना यूथ, कम टैलेंट वाला यूथ जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके ऊपर हम उसके लिए देखते हैं कि वो लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान को खेल सकता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट। और लेकिन अगर आप शोएब मलिक को ये ना भी ऐड करें तो स्क्वाड बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इंशाल्लाह जी बिल्कुल। सारी बेसिस कवर्ड है। नंबर 3 के पास भी आपके पहले क्या था कि आपके पास 2 ओपनर्स खेल रहे थे पिछले 1 साल से जो हमने क्रिकेट खेली है, उसमें ओपनर्स तो हाँ खेल रहे जी, हैं, अच्छा खेल बस रहे हैं, नीचे लेकिन फास्ट। मिडिल ऑर्डर कुछ था ही नहीं, जी ओपनर्स को ही जी, नीचे वो खिलाया कहते जा थे ना रहा था। कि हमारे पास 1-2 आते हैं, फिर 7, 8, 9 आते हैं बैटिंग करने, वो बीच वाला बिल्कुल खाली था हमारा, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो जाते जाते अब सर ऐसा मैं, लग रहा है कि जी जी, अब जाते ऐसा लग रहा है जाते, कि हमारी जो सारे नंबर्स हैं तकरीबन कवर्ड हैं। 6 पे आसिफ अली को अगर आप रख लें तो जी 5 नंबर है जो मिसिंग है, उसके लिए हमें एक प्लेयर चाहिए। 4 पे हफीज आ जाएंगे, 3 पे हैदर आ जाएंगे, और ओपनर्स तो हमारे सेटल्ड ही हैं, और नीचे बिल्कुल वाला जो फोर ऑर्डर भी सेटल्ड। जी। सो होपफुली एक अच्छा स्क्वाड इन्होंने सेलेक्ट किया है, अब अच्छा हो गया अब ये स्क्वाड। जाते जाते सर मैं ये भी बताने चलूं कि जैसे ही ये न्यूज आई है कि अब ये एक्सक्लूजन हो रही है सुहेब की,
तो सिंस शोएब मलिक काफी पॉपुलर हैं इन द मीडिया इंडस्ट्री एज वेल, और उनके काफी दोस्त वगैरह भी हैं शोबिज में भी, तो हर किसी ने ट्विटर पे उनके लिए ऑलरेडी लॉबिंग स्टार्ट कर दी है कि रियल पीसीबी को टैग करके कि शोएब मलिक को टीम में होना चाहिए। तो लेकिन लेट अस वेट, ज्यादा चांसेस वही हैं कि वो उनका ही रिप्लेसमेंट, मतलब उनका ही नाम आता है रिप्लेसमेंट के अंदर। और दूसरी बात में ये भी कि अभी जैसा शहरोज ने कहा कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी रिव्यू करना पड़ेगा अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क ना रही, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट टैलेंट दैट वी हैव पिक्ड फ्रॉम द पीएसएल एंड लीडिंग अप टू द नेशनल टी20। सो इसी तरह हमारी जी 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 सॉरी, मैं आपकी बात अगर मैं ये चाह रहा था कि अगर हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक प्रोग्राम इस तरह का कोई डिस्कशन करें, क्योंकि अभी जो ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो ये वसीम खान लेके आए थे, इसमें कुछ बड़े अपेरेंट फ्लॉज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े ऐसे फ्लॉज हैं जो कि बेसिकली जो ग्राउंड, जो टॉप लेवल, टॉप टियर को ग्राउंड टियर से कनेक्ट नहीं हुई ना। जी जी तो जी, उस पे हमें करना चाहिए शो। और जो रमीज राजा की, जो मैंने अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि वो किस तरह की चेंजेस ला रहे हैं, तो वो इस चीज को मेरे ख्याल से एड्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल। वो सिटी क्रिकेट दोबारा स्कूल क्रिकेट को reintroduce कर और क्लब क्रिकेट को उनका उस पर काफी फोकस है, तो इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन करेंगे कि ये स्कूल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए क्या काम होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, और क्या गैप है क्लब क्रिकेट में और करंट जो फर्स्ट क्लास हो रही है डिपार्टमेंट के खत्म होने के बाद, और जो अब हमारे पास जो सिर्फ रीजनल क्रिकेट रह गई है। तो थैंक यू सर खुरम आपने का जो आपने हमें आज हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और बड़ी अच्छी हेल्दी हमारी डिस्कशन हुई। तो लेट अस वेट के फिर किस प्लेयर की अनाउंसमेंट होती है, ज्यादा चांसेस शोएब मलिक के लिए लग रहे हैं। व्यूअर्स के लिए ये कि उम्मीद है कि आज का आपने शो एंजॉय किया होगा और काफी वैल्यूएबल इंसाइट हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको मिली होगी। कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप फॉलोइंग द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी जब जब कोई नई वीडियो अपलोड होगी। और इसी तरह हम आपके लिए एक्साइटिंग कंटेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो thank you so much both of you for coming on the show, and next वीडियो में हम किसी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में रिलेटेड टू पाकिस्तान या इंटरनेशनल क्रिकेट आपसे बात करेंगे। सो टिल देन इट्स मी ताहा खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।